नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर और मैं लेके आ गई हूं आज का इतिहास। तो इतिहास में आज क्या है खास? जिस खिलाड़ी को मैथ्यू हेडन ने कहा था गॉड ऑफ क्रिकेट, उन्होंने आज ही के दिन किया था वनडे डेब्यू। शहर पाकिस्तान का गुजरावाला, जगह द जिन्ना स्टेडियम। साल 1989 टॉस हो चुका था। भारतीय टीम में 16 साल का एक छोटे कद का खिलाड़ी 74 नंबर की कैप पहनकर अपना वनडे डेब्यू कर रहा था। भारतीय कप्तान के श्रीकांत ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। खराब लाइट के चलते मैच को 16 ओवर का कर दिया गया। पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने उतरी और 9 विकेट गंवाकर 87 रन ही बना पाई। सईद अनवर ने पाकिस्तान की तरफ से 32 गेंद में सबसे ज्यादा 42 रन बनाए थे। भारत की तरफ से सलील अंकोला और मनिंदर सिंह ने 2-2 विकेट लिए थे। जवाब में भारतीय टीम 16 ओवर में 9 विकेट खोकर 80 रन बना पाई और मैच 7 रन से हार गई। मोहम्मद अजरुद्दीन ने सबसे ज्यादा 21 रन की पारी खेली थी, लेकिन इस मैच में जिस 16 साल के खिलाड़ी पर सबकी निगाह थी, उसका क्या हुआ? सवाल सही है तो जवाब है कि वो खिलाड़ी बिना खाता खोले 0 पर आउट हो गया। उस खिलाड़ी का नाम था सचिन तेंदुलकर। मुंबई के एक स्कूल मास्टर रमेश तेंदुलकर का बेटा, जिसने पिता से पढ़ाई की बजाय क्रिकेट खेलने की इच्छा जताई थी। गुरु और कोच रमाकांत आचरेकर का शिष्य। वापस मैच की तरफ चलते हैं। पहले मैच में 0 से शुरुआत करने वाले सचिन के अगर पूरे क्रिकेट इतिहास पर नजर डालें तो उनके बनाए रिकॉर्ड आज भी कायम है। वनडे में सचिन पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने दोहरा शतक बनाया था। 18,426 रन वनडे करियर में बनाए और 49 शतक भी जड़े। सचिन ने 23 साल बाद 23 दिसंबर 2012 को वनडे करियर से अलविदा कह दिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने सबसे पहले सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट का नाम दिया था। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था कि मैंने भगवान को देखा, वह भारतीय टेस्ट टीम में 4थे नंबर पर बैटिंग करने उतरते हैं। इतिहास में आज का दिन एक ऐसे व्यक्ति के नाम भी अंकित है जो सोवियत संघ का इनकलाबी और सन की तानाशाह कहा जाता था। आज हम आपको एक ऐसे तानाशाह के बारे में बताएंगे जिसकी शुरुआत तो इनकलाबी नेता के तौर पर हुई थी, लेकिन बाद में कई लोग उसे सन की तानाशाह मानने लगे। इस दौरान कई लोगों ने उसकी मौत पर जश्न भी मनाया। इस शासक का नाम था जोसेफ स्टॉलिन। बेहद गरीब परिवार में जन्मे स्टॉलिन का जन्म 1879 यानी कि आज ही के दिन जॉर्जिया के गौरी में हुआ था। बचपन में लोग उन्हें जोसेफ विसारियोनोविच जुगाशविली कहते थे। इस समय जार बादशाह जॉर्जिया का शासक हुआ करता था। पिता जूते सिलने का काम करते थे और माँ घरों में कपड़े धोने का काम करती थी। मार्क्स की किताबें पढ़ने वाले स्टॉलिन को उनकी माँ पादरी बनाना चाहती थी। ऐसे में उन्होंने उसे साल 1895 में पादरी बनने की पढ़ाई करने के लिए जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिस भेजा। यहाँ स्टॉलिन एक समाजवादी संगठन से जुड़ गया। 1899 में उन्हें धार्मिक स्कूल से बाहर कर दिया गया। तिब्लिस के मौसम विभाग में कर्मचारी स्टॉलिन रूसी साम्राज्य के खिलाफ लगातार बगावती तेवर अपनाए रहे और प्रोटेस्ट करते रहे। स्टॉलिन की हरकतों का जॉर्जिया की पुलिस को पता चल गया। वह अंडरग्राउंड हो गए और कुछ वक्त बाद बोल्शेविक पार्टी ज्वाइन कर ली। 1905 में पहली बार उन्होंने गुरिल्ला युद्ध में हिस्सा लिया। 1906 में शादी की, लेकिन 1 साल बाद ही उनकी पत्नी की मौत हो गई। 1907 में वह पूरी तरह से रूसी क्रांति में शामिल हो गए। 1917 में कम्युनिस्ट क्रांति कामयाब हुई और लेनिन का शासन शुरू हुआ। इस क्रांति में अहम रोल निभाने वाले स्टॉलिन को कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया गया। 1924 में लेनिन की मौत के बाद स्टॉलिन ने अपने आप को उनका वारिस घोषित किया। 1920 के आखिरी दशक तक वह सोवियत संघ का तानाशाह बन चुका था। स्टॉलिन के आतंक की बात करें तो इस बात से उसके तानाशाही रवैये को समझ सकते हैं कि जो भी उसका विरोध करता वह उन्हें मरवा देता। उसने पार्टी के सेंट्रल कमेटी के 93 सदस्य, सेना के 103 जनरल और 81 एडमिरल को भी मरवा दिया। भारत और दुनिया में 18 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, वो भी देख लेते हैं। 1271 में मंगोल शासक कुबलई खान ने अपने साम्राज्य का नाम युआन रखा। यहीं से इस वंश की चीन और मंगोलिया में शुरुआत हुई। 1398 में तैमूर ने सुल्तान नुसरत शाह हराकर दिल्ली पर कब्जा किया। 1777 में अमेरिका में पहली बार नेशनल थैंक्सगिविंग डे मनाया गया। 1787 में अमेरिकी संविधान को स्वीकार करने वाला न्यू जर्सी तीसरा राज्य बना। 1799 में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के पार्थिव शरीर को माउंट वर्नॉन में दफनाया गया। 1833 में रूस का राष्ट्रीय गान गॉड सेव द जार पहली बार गाना गया।
1914 में ब्रिटेन ने औपचारिक रूप से मिस्र को अपना उपनिवेश घोषित किया। 1956 में जापान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण की थी। 1960 में राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। 1969 में इंग्लैंड में मृत्युदंड की सजा समाप्त कर दी गई। 2005 में कनाडा में गृह युद्ध की शुरुआत हुई। 2008 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। 2014 में सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 का सफल प्रक्षेपण हुआ। 2017 में राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 30 में से 29 स्वर्ण पदक जीते। तो ये था आज का इतिहास। आपको हमारा एक खास कार्यक्रम कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।